है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स हैं सेंटेंस में जो आपको मिलते हैं परीक्षाओं में। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और संभवतः सारे बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे होंगे, चल ही रहे हैं, चल के रहे होंगे। और नया बैच स्टार्ट करते हैं अप्रैल से, एग्ज़ाम के बाद तो चलेगा ही। और जो आपके डाउट क्लास थे उसमें से कुछ क्वेश्चन अक्सर आपको परीक्षाओं में जो देता है, तो उसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। दिया गया है बोर्ड पर, उसको हल करने के तरीके सीखते हैं, कैसे हल किया जाता है। डाउट आपको क्या क्या मिला था पेपर में, उसी को हल करो, देखते हो। देखो, तो ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर, नो एरर। पहला क्वेश्चन आपका है ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। अब यहाँ पे देखो वर्ड है ही, तो सही है, इज हैविंग। तो हैविंग जो वर्ड आता है हैविंग, तो हैविंग इज इक्वल टू ईटिंग से रिलेट होता है। ईटिंग मतलब खाना, मैंने आई हैविंग माई लंच, मैंने अपना नाश्ता कर लिया, चाहे खा लिया, लंच कर लिया। तो हैविंग का मतलब होता है खाना, तो हैविंग इज इक्वल टू ईटिंग। तो यहाँ पे बताइए कि हैविंग सही होगा। हैविंग जो लगता है, तो आप इसको जानिए कि हैविंग इज इक्वल टू ईटिंग होता है। तो क्या वो मित्र खाएगा? आई हैविंग मेनी कार्स, मैंने बहुत से कार खाए, नहीं, गलत होगा। यहाँ पे हैविंग नहीं बल्कि ही हैज होगा, ठीक है, ही हैज सही हो जाएगा। दिस इज कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, नो एरर। यहाँ पे ए वाले में, बी वाले में, सी, डी। तो इसमें देखिए कि यह जो परंपरा चली आ रही है समय की शुरुआत से, जिससे समय की शुरुआत हुई थी, जिस समय की शुरुआत हुई थी उसी से चली आ रही है। तो टाइम्स इमोरियल, जो इमेमोरियल होता है समय की शुरुआत से होता है, ठीक है। तो इसमें समय की शुरुआत में यस नहीं लगाएंगे बेटा, ये गलत होता है, ठीक है। बाकी सब आपका सही है, ठीक। द दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस, यहाँ तक सही था। टाइम्स इमेमोरियल यानी समय की शुरुआत, जिससे समय की शुरुआत हुई, जब से समय की शुरुआत हुई तब से यह परंपरा चली आ रही है। तो टाइम्स नहीं, टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना टाइम्स, यस गलती था यहाँ पे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब एक देखिए यहाँ पे, ये जो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, सीनरी वर्ड दिया है, सीनरी, ठीक है। तो जो सीनरी वर्ड है इंफॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, हमेशा परीक्षा में पूछता है। इंफॉर्मेशन होता है, पोएट्री होता है, और क्या आपको दे दूं, सीनरी होता है, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, फर्नीचर होता है, एडवाइस होता है, ठीक है, एडवाइस होता है। ये सब जितने वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ देता है बेटा। तो इसमें क्या करना कि कभी प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सीनरीज दिया हुआ है, तो सीनरीज में क्या होगा, प्लूरल। तो इसमें सीधी सी बात जान लीजिए आप कि यस और यस का यूज इनके साथ हम नहीं करते हैं, गलत होता है। तो ये वर्ड है, इनको याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करने की चीज़ें हैं कि आप इनको जान लीजिए कि ये सीनरीज जो है इसमें यस लगा हुआ है, तो इस यस और यस नहीं लेता है, कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर में आता है, ठीक। तो सीनरीज नहीं बल्कि सीनरी होगा। आगे देखो थोड़ा सा, जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट में डाल सकता है, और आप लोग तो सामने बैठे ही हो, आपको क्या कहना। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, नो एरर, मैंने भीख भिखारी को दी जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ तक तो सही था, टू द पुअर्स। अब यहाँ पे वर्ड समझो एडजेक्टिव के बारे में। जब एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव होता है जैसे जाति वाला, तो अगर उससे पहले द लगा हो, ठीक है, द लगा हो, तो वो बन जाता है क्या, प्लूरल में बन जाता है, ठीक है। जिससे मान लो कि द रिच, अमीर लोग, द पुअर, गरीब लोग, ये बन जाता है। तो द रिच, अमीर लोग, द पुअर, गरीब लोग, ये बनता है
तो यहाँ पे देखेंगे कि द के बाद आपका आने वाला जो एडजेक्टिव है पुअर्स लगा है। अगर ये चाहता तो पुअर्स कर सकता था, द को हटाकर सेंटेंस राइट होता, या पुअर पीपुल कर सकता था, पुअर पीपुल कर सकता था, सेंटेंस राइट हो जाता, ठीक है। लेकिन द लगाने से सेंटेंस खुदे प्लूरल हो जा रहा है, मैंने सेंटेंस का जो शब्द है ये पुअर एडजेक्टिव आपका खुदे क्या बन जा रहा है, द लगाने से प्लूरल बन जा रहा है। तो इसको फिर यस जोड़ने से कोई फायदा नहीं था, ठीक है, यस जोड़ने से कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया कि पुअर्स कर दिया था। तो द लगाएंगे किसी भी एडजेक्टिव में ना, जैसे द ब्लैक काले लोग, ब्लैक पीपुल काले लोग, लेकिन द लगाने से पीपुल हट जाएगा, यस हट जाएगा। तो इसमें रिचेस दे सकता था, पुअर्स दे सकता था, लेकिन द लगा देगा ना तो गलती हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। द लगाने से एडजेक्टिव जो होता है प्लूरल बन जाता है। अब देखो, इट इज नॉट आई, इट इज, दिस इज, दैट इज, ये ऐसे ऐसे वर्ड आपको दिए जाएंगे कि इनके बाद हमेशा ध्यान देना कि इट इज और एक इट्स होता है, इट्स, दैट्स, ठीक है। तो ये जब जैसे ही इनके बाद हम कोई भी सेंटेंस में शब्द रखते हैं, इट इज नॉट, तो ठीक है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन बेटा वो सब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में आता है। तो देखो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यहाँ तक सेंटेंस आपका राइट है। इट इज नॉट आई, अब हु इज दिया है, तो अब देखो यहाँ तक सही था, इट इज, दिस इज, दैट इज, दैट्स, इट्स, कुछ भी आए, लेकिन आने वाला जो इसके बाद प्रोनाउन होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। कभी मी नहीं लगा सकते, अस नहीं लगा सकते, बल्कि वी लगा सकते हो, ही लगा सकते हो, आई लगा सकते हो, दे लगा सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, ध्यान देना है। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे आप पढ़े तो यहाँ पे WH फैमिली से मिला, इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, विच, ये सब माने WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, बीच में कंजंक्शन के रूप में जब जोड़ दिए जाते हैं तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो इतना ध्यान देना कि यह एक एंटीसीडेंट को शो करता है। एंटीसीडेंट का मतलब अब क्या होता है पूछोगे, मतलब जिसके बारे में बताया जाए। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बात की जाती है। सिंपल सी भाषा में समझोगे, रिलेटिव प्रोनाउन अगर कहीं दिखाई दे दे, डैट हो, वू हो, विच हो, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको कहीं भी WH वाले दिखाई दे दें तो इनसे पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो इनसे पहले जो नाउन प्रोनाउन या तो सिंगुलर होगा, एंटीसीडेंट छोड़ दो, ये तो जिसके बारे में बात की जा रही है तो बताया ही, लेकिन सीधा सा टिक समझो कि WH जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन आएगा या तो सिंगुलर में होगा या तो प्लूरल में होगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार आने वाला जो वर्ब होगा इनके बाद वो भी या तो सिंगुलर बनेगा या तो प्लूरल बनेगा। तो बताओ कि WH यहाँ पे हु है, इससे पहले आई आया है, तो आई क्या है, तो इसी के अनुसार क्या रखाएगा यहाँ पे वर्ब। तो इज को हटा करके हमको यहाँ पे एम रखना था, ठीक है, तो इज को हटाकर एम रखना था। इस तरह से हम सेंटेंस को हल करते हैं, घबराने से थोड़े हल होता है। आप लोग भी हल करिए और हल करके हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। सेंटेंस एरर्स होता है, ये परीक्षाओं में ज़्यादा पूछता है, और आपको हल करने के तरीके जब चैप्टर सही से पढ़े रहेंगे तो जरूर आएंगे, ठीक है तुमको, ठीक है, ठीक है, ओके डियर। तब आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जो भी यहाँ पे दिक्कतें आपको आई होंगी तो आप कमेंट में हमको लिखकर बता सकते हैं, ठीक है।